आराधना की सामर्थ्य आपके बंधनों को तोड़ डालेगी। जैसा कि प्रेरितों के काम 16 की 25 से 26 आयत में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि पौलुस और सिलास को जब बैंतें मारकर बंदी गृह में डाला गया तो उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा। और बाइबल में लिखा है कि आधी रात के लगभग वह परमेश्वर के भजन गाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वह हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। और लिखा है कि जब वह आराधना कर रहे थे तो भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई और बंदी गृह के सारे द्वार खुल गए और उनके बंधन खुल गए और परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इस्राएल की स्तुतियों में विराजमान है। आज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे विराज सकता है, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर विराजेगा वहाँ पर पाप, बीमारियाँ और शत्रु की ताकत नहीं विराज सकती। लेकिन इसके लिए आपको आराधना करनी पड़ेगी। जब आप आराधना के महत्व को समझ जाएंगे कि वह कितनी ताकतवर है, वह शैतान के खिलाफ कितना बड़ा हथियार है, तो फिर आप कभी भी निराश नहीं होंगे। और जब तक आप इस हथियार के बारे में समझेंगे नहीं, तब तक आप शैतान से लड़कर जीत नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि दाऊद से बड़ा कोई भी राजा नहीं था। जब वो परमेश्वर की आराधना करता था तब वह लड़कियों के समान नाचता था। जब उसकी पत्नी ने उसे नाचते हुए देखा तो उसने अपने मन में दाऊद को तुच्छ जाना। पर दाऊद ने अपनी पत्नी से कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है और तेरे पिता का सिंहासन मुझे दिया है, मैं उसके लिए और भी नीचा होकर नाचूंगा। मेरे प्रियो, उसी तरह से जब आप परमेश्वर के भवन में जाएं तो तब आप अपनी बीमारी के कारण दुखी, निराश होकर बैठे न रहें, बल्कि आप अपने दुखों में अपने परमेश्वर की आराधना करें। फिर परमेश्वर आपको आपके दुखों से आज़ाद करेगा, जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बंदी गृह से आज़ाद किया था। पौलुस और सिलास ने अपने सताव में भी परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया। उसी तरह से जब आप भी अपने दुखों, बीमारियों में परमेश्वर की आराधना करेंगे, तब परमेश्वर सिर्फ आपको छुड़ाएगा ही नहीं, बल्कि आपको आपके विरोधियों के समान ऊंचा भी करेगा। आमीन।